आज की चर्चा में आपका स्वागत है। गिज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फुल फैमिली यानी कि फैमिली का सभी लोग एक होटल में सेलिब्रेशन करने के लिए गए हुए थे और वहाँ से वो निकल रहे हैं और वहाँ से निकलने के लिए वहाँ पर बाहर जो खड़े हैं वो पेपरराज़ी खड़े हैं। तो वो जो है सामने खड़े होकर वो उनको शूट कर रहे हैं। अब नॉर्मली होटल के बाहर कोई ऐसे पेपरराज़ी तो खड़े नहीं रहते, क्योंकि ये कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो है एकदम से आएंगे या उनको कोई पता हो कि भाई यहाँ कोई सेलिब्रिटी आने वाला है। लेकिन नहीं, ये बेसिकली दिखाया ये जाता है कि वो अचानक आ गए और हम उनके सामने आ गए। लेकिन ये इनविटेशन देके बुलाई गई चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी क्या है, इस समय टाइम है लाइमलाइट में रहने का। अगर लाइमलाइट में नहीं रहेंगे, फोकस में नहीं रहेंगे, तो किस तरह से वोट मांगेंगे और किस तरह से बार बार याद दिला पाएंगे कि देखिए हमें आपकी वोट की ज़रूरत है, आपकी वोट के बिना हमारा ये सब नहीं हो पाएगा। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आगे पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। भाई लोएस्ट स्कोर है ना इस वीक के, सबसे ज़्यादा 21 स्कोर की है उन्होंने। अब क्या करें, सब कुछ कर लिया लेकिन बर्फ़ ही नहीं पिघली। ना वो बर्फ़ पिघली और ना जो जजेस हैं वो पिघले कि भी चलो इनको स्कोर दे दें इनकी मेहनत के। जो इतनी सारी इन्होंने चोटें दिखाई, इतनी मेहनत दिखाई ना, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई मार्क्स अलग से नहीं दिया। इसी तरीके से एक और कंटेस्टेंट उर्वशी ढोलकिया अपने पैर में फ्रैक्चर के बाद में भी वो डांस फ्लोर पे उतरी और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी दी। किसी ने भी उनकी अपब्रिंगिंग नहीं देखी होगी कि उन्होंने किस तरीके से ये चोट लगी और उसके बाद में चोट लगने के बाद में भी कितने दिन तक कितने दर्द के साथ में उन्होंने रिहर्सल किया था। लेकिन जो पता है वो सिर्फ जनाब का पता है, क्योंकि जनाब तो व्लॉगर है। उन्हें तो अपने व्यूवर्स के साथ में जाना है और उनको दिखाना है कि देखो मेरे इतनी इतनी चोट लगी है और इस तरीके से मैंने किया है। तो सिंपैथी वोट चाहिए उन्हें अब अपने व्यूवर्स की, परफॉर्मेंस वोट नहीं, ओनली सिंपैथी वोट चाहिए अब। इसलिए इन सबको साथ में बुला के यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, सो दैट वो भी यहाँ पर शॉट ले सकें और ये सोशल मीडिया पे जाए और सोशल मीडिया पे इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो उसको बार बार देख कर उसको वायरल करें। सबसे पहले लेडीज़ में अम्मी जो है बाकी लेडीज़ के साथ में बाहर आती हैं, क्योंकि अम्मी को तो पहचानते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने अम्मी से पूछा कि आप कैसी हैं। उन्होंने बड़े प्यार से धीरे से कह दिया हाँ हम अच्छे हैं। और उसके बाद में आते हैं फ़नी साहब जो आते हैं एक नए लुक में, नए स्टाइल में आते हैं। अब उन्होंने जो है ना अपना हेयर स्टाइल बदल दिया है। ये वही हेड है, वही सर है जिसमें वो हाथ फिरा के ये कहते हैं कि मेरे को तो नहाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बस हाथ फिरा दिया सर में और मैं तैयार हो गया। अब इस ठंड में मरना थोड़ी ना ही है। तो वो ब्लैक ड्रेस में और अपने नए लुक में, नए हेयर स्टाइल के साथ में बड़े एटीट्यूड में आते हैं। तो उनसे भी वो पूछा जाता है कि कैसे हैं भाई, पर वो जवाब नहीं देते, क्योंकि उनकी जवाब देने का है ही नहीं। ना उन्होंने कभी ये सब चीज़ें फेस करी, ना उन्हें पता है इन बातों की। लेकिन एन्जॉय पूरा कर रहे हैं, पूरी मस्ती के साथ में वो अपनी चाल चलते हैं और मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये शान जो है बेसिकली ये उनकी तो है नहीं, ये शान तो उनकी बीवी की है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हैं और ये लोग भी पूछ रहे हैं और देख रहे हैं। वरना तो कोई जानता कौन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यही जानते हैं, जनाब और मैडम की वजह से जानते हैं कि उसकी सिस्टर का, इस तरीके से वो जानते हैं सब उसको। अदरवाइज़ कौन पहचानता है, कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये कौन आदमी है कौन नहीं है। इस समय तक अभी तक कुछ किया तो है नहीं, ना प्रोफेशनली ना किसी तरीके से। तो उनकी जान पहचान तो सिर्फ इतनी ही है कि उनकी शादी हुई है और वही उनकी जान पहचान है। देखिए अब आती है बारी डब्बा जी की। और डब्बा जी जो गिज़ा के साथ में साथ साथ आ रही हैं और आके जब वो कहती हैं उसको देखकर कहते हैं कि कैसी हैं मैम, तो एकदम शॉक होती हैं, ओह आप भी, अच्छा। और ऐसे कह के बाय कह के उधर से आगे की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। बिना पूछे वो ऐड ऑन करती हैं डब्बा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि गिज़ा का बर्थडे है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आप इतना कहते ही वो उसको विश भी करते हैं कि भाई हैप्पी बर्थडे। और उसके बाद में पूछते हैं कैसा रहा सेलिब्रेशन। लास्ट में आते हैं राजा रानी यानी कि जनाब और मैडम। और जनाब और मैडम अपने खोए जैसे बातों में, जैसे उन्हें पता ही ना हो यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो बाहर निकल के आते हैं और आते ही आपस में बात करते हुए पूछते हैं कि वो गाड़ी कहाँ चली गई, यानी कि बाकी जो उनके फैमिली कंटेस्टेंट थे वो कहाँ चले गए। तो उनको ऐसा बोलते हुए देखकर यही लोग जवाब देते हैं, पेपरराजी जवाब देते हैं कि वो तो चले गए, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। यानी कुल मिला के ये है कि जो आपस का इनका जो है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है। उन लोगों ने कोई इंतज़ार नहीं किया कि राजा रानी आएंगे उसके बाद में घर चलेंगे, सब लोग साथ चलेंगे। लेकिन नहीं, वो पहले के पहले ही अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के निकल चुके हैं।
अब वो जो है आते हैं, यहाँ तक कि पापा भी जो है उन्हीं की गाड़ी में बैठकर चले गए हैं। मैडम आप बड़े आराम से कहती हैं, हंसते हुए कहती हैं अच्छा चले गए, थैंक यू। यानी कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन जो दे दी उसके लिए थैंक यू। बड़ी पोलाइटली बन रही हैं और बड़े प्यार से बात कर रही हैं। उसके तो यहाँ पे तो हम साथ साथ हैं वाला जो ड्रामा है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे सका। अच्छा, ये मैडम वही हैं जो कुछ दिन पहले ये कहती हुई नजर आई थी, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। जबकि एक इसी तरीके से कोई पत्रकार यानी पेपरबाजी जो है इनको बचाने की कोशिश कर रहा था जबकि ये गिर रही थी। तो इन्होंने इस बात का इशू क्रिएट कर दिया और उसको इतना एम्बेरस फील करा दिया, जिसने हेल्प के लिए गया था और उसके बाद में हेल्प करने के बाद में भी वो इनको इतना ज़्यादा उसको बेइज्जत किया गया वहाँ पर। लेकिन आज तो सीन बदल चुका है। आज तो इन्हें जो चाहिए, सबके वोट चाहिए, वो पॉपुलैरिटी चाहिए और इसी से ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो डेफिनेटली आज उनको बड़े प्यार से हंसकर सब तरह से बात भी की जा रही है। वो मैडम से पूछते हैं कि कैसे रहा मैडम सेलिब्रेशन, तो वो भी अपने आप में जवाब देती हैं बड़े प्यार से, लेकिन थोड़े स्टाइल में, कि वो तो यहाँ पे क्यों आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि गिज़ा का बर्थडे था, इसलिए बड़े हंसकर। अब वो जब गाड़ी में बैठ जाती हैं तो बारी आती है जनाब की। जनाब जब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो एक शॉकिंग बम उनके ऊपर गिरता है। और शॉकिंग बम क्या होता है, और वो पूछते हैं भाई झलक दिखला जा, कैसा चल रहा है आपका। अब उनको लगा कि यहाँ तो अब यहाँ पे भी ये बेइज्जती वाली बात होगी, इतनी लो परफॉर्मेंस हुई है, उसके बाद में मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कैसा चल रहा है, अब मैं इनको क्या जवाब दूँ। लेकिन वहाँ पर वो बात को संभाल लेते हैं और कहते हैं हम वहाँ पर भी गए थे लेकिन आप नहीं मिले। अब उनको लगता है कि हाँ उससे बाहर निकल गए, शौक से बाहर निकल गए, तो बड़े आराम से कहते नहीं नहीं, मैं पीछे ना रिहर्सल कर रहा था। और अब इससे पहले कि वो और ज़्यादा एम्प्रेस हों, वो जो आए थे वो बहुत ही पोलाइट थे, तो बड़े प्यार से वो उनसे कहते हैं ठीक है भाई मंडे मिलते हैं। इस तरह से बिग एम्बेरसमेंट से बच गए सर जनाब। ये बताएं तो बताएं क्या कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लास्ट जो व्लॉग आया था ना, उसमें जब वो बता रहे थे, सब कह रहे थे, तो उसमें पहले से ही रोने को हो रहे थे। यही नहीं, मैडम भी ऐसी हो रही थी जो कि बेसिकली अपने मैन चाइल्ड का इस सब देखकर जो है सपना टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। जो जनाब ये कहते थे कि मैं तो ये ट्रॉफ़ी जो है ना किसके लिए लेकर आ रहा हूँ, मैं उसके लिए लेकर आनी है। तो कुल मिला के ये होता है जब परफॉर्मेंस होती हैं नीचे ऊपर होती हैं। हालांकि ये देखना चाहिए कि हमारी तरफ से क्या मिस्टेक हुई। तो मिस्टेक तो साफ दिखाई देती हैं, आपने उसकी बहुत पहले से अपनी बॉडी और इन सब के साथ में प्रिपरेशन नहीं करी। आप बल्जी दिखाई देते हैं, आप बहुत भारी हैं, आप फास्ट मूव नहीं कर पाते, आप बहुत थक जाते हैं। तो इसलिए आपके जितने भी मूव हैं वो फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से बॉडी उस तरीके से नहीं आ पाते। तो यही वजह थी जिसकी वजह से आप जो डांस स्टाइल्स हैं ना वो सारे आप कर नहीं पा रहे। अब देखिए खाली बॉलीवुड करके आप ये जीत तो सकते नहीं, तो नेचुरल सी बात है आपको कुछ नई चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी ना, और नई चीज़ ट्राई करने में फंस गए। वो तो अच्छा हुआ अभी तक जो कोरियोग्राफर के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ा गया है। चलिए ये मैडम और जनाब की तरफ से एक और प्रयास था लाइमलाइट में आने का और कनेक्टिविटी बनाने का, लोगों को याद दिलाने का। चलिए ये भी हो गया। अब इसी को ही तीनों अपने अलग अलग व्लॉग में इस पार्टी को कल से डालना शुरू करेंगे। कल तीनों के व्लॉग आ जाएंगे एक एक करके, और एक ही फिल्म को आप 3 बार देख लेना। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।